हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ एसआई के 6 जनवरी 2019 प्रथम पाली के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की चौथी क्लास है। फ्रेंड, इससे पहले हम 3 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। फ्रेंड, बहुत ही कम समय में हम इन 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए 50 में से। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इनमें से कौन सी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं रहा? बीके शर्मा, बी लीलाधर, एके जैन, बीपी कानूनगो। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, बीके शर्मा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, वायु श्वसन, अवायु श्वसन, स्वपोषित, अनुवर्तता या परपोषित। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, वायु श्वसन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछ रहा है कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से है, बास्केटबॉल से है, बेसबॉल से है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल से है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल घास नहीं है? बादाम, हुक्म, बांस, रिजिका। तो फ्रेंड, यहां बादाम जो है आपका घास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2011 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? राय, एमरसन, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया? 2015 को, 2009 को, 2011 को, 2008 को। तो फ्रेंड, 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी बादलों से गिरने वाली पानी की बूंदें हैं? फ्रेंड, दे रहा है आपका आर्द्रता, यहां पाला होगा, पाला, वर्षा, कोहरा। तो फ्रेंड, 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वर्षा। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। किस संगठन को भारत के नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? क्षेत्रीय परिषद, योजना आयोग, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो फ्रेंड, 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, योजना आयोग। पूछ रहा है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया दिनार है, मलेशिया डॉलर है, मलेशिया यूरो है, मलेशिया रिंगित है। तो फ्रेंड, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, मलेशिया रिंगित जो है आपकी मलेशिया की मुद्रा है। राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है, मुंबई में स्थित है, पुणे में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। तो फ्रेंड, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यह पुणे में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? किरचॉफ का
सनवाही नियम, किरचॉफ का परिवर्तन नियम, किरचॉफ का परिपथ नियम, किरचॉफ का धारा नियम। तो फ्रेंड 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन किरचॉफ का धारा नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ज्योतिराव फुले, जतीन्द्रनाथ दास, ज्योतिबा, जयप्रकाश नारायण। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा हमारा चौथा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक कभी वित्तीय आपात की घोषणा की है? कभी घोषणा नहीं की है, हाँ केवल एक बार की है, हाँ 2 बार की है, हाँ 3 बार की है। तो फ्रेंड 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कभी नहीं हुई है अब तक वित्तीय आपात की घोषणा की बात। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1820, 1820 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1929, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1940 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1945। तो फ्रेंड 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1929। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश के खिलाफ। 17 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्थित है? जिम्बाब्वे में, दक्षिण अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 18 की चर्चा करते हैं। पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CH3 COOH NH4 2SO4 CaSO4 हाफ H2O CaSO4। तो फ्रेंड यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1997, 1830, 1873, 1920। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873। तीसरा जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिट यानी गर्म झरना, लावा, माइका या अभ्रक, मैग्मा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 21। संविधान की कौन सी सूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूची देती है? 10वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, पहली अनुसूची। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा हमारा चौथा ऑप्शन पहली अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करते हैं। पूछ रहा है कि 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, राघव मुंडा थे, बलवीर मुंडा थे, राजेश मुंडा थे। तो फ्रेंड 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिरसा मुंडा। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? अमर सिंह है, शंकु है, वर रुचि है, कालिदास है। तो फ्रेंड सबको पता होगा आंसर इसका चौथा ऑप्शन कालिदास है। एशिया कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अंडर वाटर हॉकी से, क्रिकेट से, रग्बी से, बेसबॉल से। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्रिकेट से संबंध है एशिया कप का। इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मणिपुरी, ओडिसी, रसाली, कुचिपुड़ी। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से आपका रसाली जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है? तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 6 वर्ष का होता है। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश या महाद्वीप में और कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, चीन देश में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में? तो फ्रेंड यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 27 का, ये आपका उत्तरी अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रचार किया? बल्लभाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानंद? तो फ्रेंड 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन बल्लभाचार्य। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 7.347 गुणे 10 की पावर 22 किलोग्राम, 7.347 गुणे 10 की पावर 26 किलोग्राम, 6.347 गुणे 10 के पावर 24 किग्रा और 6.347 गुणे 10 की पावर 22 किग्रा। तो फ्रेंड 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 7.347 गुणे 10 के पावर 22 किग्रा। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है? बंगाली को, तेलुगु को, तमिल को, हिंदी को? तो फ्रेंड यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हिंदी को। प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है कि का नेता होता है राज्यसभा में बहुमत दल का, इनमें से कोई नहीं, संसद के बहुमत दल का, लोकसभा के बहुमत दल का? तो फ्रेंड 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन लोकसभा के बहुमत दल का। मुगल लघु चित्रकला पूछा किसके शासनकाल में के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में और अकबर के शासनकाल में? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। अगर चित्रकला की बात करें तो ये जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी और स्थापत्य कला जो था शाहजहां के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो फ्रेंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है, समय अवधि निर्धारित नहीं है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है? तो फ्रेंड 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सिक्किम में, बिहार में, हरियाणा में, केरल में? तो फ्रेंड 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन हरियाणा में। 36 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे कम सघन आबादी वाला स्थान है? जार्विस द्वीप, ग्रीनलैंड, बरमूडा, ह्यूंगो? तो फ्रेंड 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के समय में बोई जाने वाली फसलों को किस नाम से जानते हैं? यह फसल कहा जाती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जैद की फसल, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रबी की फसल। जो रबी की फसल है ये आपके सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। उकाई बांध पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, पंजाब में, त्रिपुरा में, गुजरात में? तो उकाई बांध का जो संबंध है आपका वो आपका गुजरात राज्य से है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 39 की तरफ। हॉर्नबिल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, केरल में, कर्नाटक में, मिजोरम में? तो फ्रेंड 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन नागालैंड में। फ्रेंड ये सेम क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस
ईयर प्रश्नों में भी आपको मिला था। अब तक 2 या 3 प्रश्न हमको मिल चुके हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों में सेम प्रश्न रखे गए हैं। तो फ्रेंड, आप आरपीएफ कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर को अगर रिवीजन करते हैं तो आपको उससे भी आगामी एग्जाम में बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ईएसआईसी का विस्तृत रूप क्या है? कर्मचारी राज्य भारत निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य सूचना निगम, कर्मचारी राज्य बीमा परिषद। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सभी सदस्य, सीधे जनता के द्वारा, सभी सांसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, लोकसभा के सभी सदस्य। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य है? अब तो है नहीं था, गोवा, तेलंगाना, मिजोरम, झारखंड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा तेलंगाना। अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है, अब 29वां नहीं है, पहले ये था, जब बना था तो ये 29वां बना था तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड 44 की तरफ। आवृत्ति का सूत्र क्या है? 1/, तय किया गया आवर्तकाल, आवर्ती आवर्तकाल गुणे 2, आवर्ती आवर्तकाल, आवर्ती समय अपन 4। तो फ्रेंड 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, 1/, तय किया गया आवर्तकाल। निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, आलू, चींटी का डंक, दूध। तो फ्रेंड 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत है आपका दूध है। फ्रेंड ये सेम क्वेश्चन ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड ये जो सिलेबस है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का लगभग मिलता जुलता है। मैं देख रहा हूँ, मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपके आरपीएफ कांस्टेबल के भी करा चुका हूँ अपने चैनल पे, और चौथा आपका आरपीएफ एसआई के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। दोनों के प्रश्न एक दूसरे में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड आप आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बार बार सॉल्व करिए और आपको वहां से प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड बार बार देखिए, आपको जितने भी ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए, और फ्रेंड इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उससे भी संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप रिवाइज करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनाडा की राजधानी क्या है? बीजिंग, जॉर्जटाउन, सैंटियागो, ओटावा। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा की राजधानी जो है आपका ओटावा है। आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड पंजाब की जो आपकी राजधानी है आपकी चंडीगढ़ है। फ्रेंड चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे हरियाणा और आपकी पंजाब 2 राज्यों की राजधानी जो है आपकी चंडीगढ़ है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? जेमी है, वाल दवाल है, फ्लायर फ्लाइंग मैन है, मैजिशियन विजर्ड है। यह भी प्रश्न आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, और देखिए आरपीएफ एसआई में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, मैजिशियन विजर्ड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 49 की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो फ्रेंड 2, 4, 12, 1। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है आपकी 2 है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड, यह अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछ रहा है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है आपका 2 है। तो फ्रेंड, बहुत ही कम समय में हम 50 प्रश्नों को कवर किए हैं। तो फ्रेंड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 50 प्रश्नों में से आपका कुल कितने प्रश्न सही हुए। और फ्रेंड, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं हमको आपसे फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। अगर लास्ट तक आप हमारी क्लास देखने के लिए आपको थैंक यू।